नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपका लाइफ इंश्योरेंस का या फाइनेंशियल एडवाइज़र का करियर बहुत बढ़िया चल रहा होगा। सो गाइज़, क्या आपको पता है कि इनमें से कौन है बेहतर, कौन है बेस्ट, लाइफ इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड। सभी के मन में ये क्वेश्चंस ज़रूर आते होंगे और कई बार अगर हम लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र है तो ये सोच के घबराते होंगे कि अगर मैं इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए गया और वो म्यूचुअल फ़ंड के बारे में पूछने लग गया तो मैं क्या करूँगा, या फिर म्यूचुअल फ़ंड से कंपैरिजन करना शुरू कर देगा तो मैं क्या करूँगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड के एडवाइज़र हैं तो आप ये सोच रहे होंगे कि अगर लाइफ इंश्योरेंस वाली चीज़ें पूछनी शुरू कर दी तो मैं कैसे कंपेयर करूँगा। सो गाइज़, इस वीडियो में आपको एक क्रक्स मिल जाएगा, एक आपको मतलब बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल वीडियो में नहीं बताऊंगा, बट एक पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर दूंगा कि लाइफ इंश्योरेंस कहाँ बेहतर है और म्यूचुअल फंड कहाँ बेहतर है, या फिर दोनों साथ में कितने बेटर है। तो इसी के ऊपर ये पूरी वीडियो है कि दोनों में से कौन बेहतर है और या कौन नहीं है, और साथ ही साथ हमें किस तरीके से कस्टमर्स के ऑब्जेक्शन को हैंडल करना चाहिए, और साथ ही साथ किस तरीके से इन प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहिए अगर हम लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र है या म्यूचुअल फंड एडवाइज़र है। तो इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी कि दोनों का क्या लक्ष्य होता है, लाइफ इंश्योरेंस का और म्यूचुअल फंड का, कौन सी रिक्वायरमेंट सॉल्व करते हैं और कैसे आप उन रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करके एक कस्टमर के साथ मैच करके इन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं या फिर समझा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक कुमार प्रसाद और मैं भी एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। आप मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट हब, इसे सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें सभी के साथ जिससे कि ये अवेयरनेस, ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँचे। सो आशा करता हूँ आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे कि सभी के लिए हेल्पफुल हो। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी पहले की वीडियोस भी देखें जो कि मैंने लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर और अट्रैक्टिव जो प्लान कम्बिनेशंस होते हैं एलआईसी के, उनके ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर बना रखी है, तो वो सारी वीडियोस भी आप देख सकते हैं। सो अब हम बढ़ते हैं आगे कंटेंट पे अपने। सबसे पहले हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड और लाइफ इंश्योरेंस क्या नीड्स को सर्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड एंड लाइफ इंश्योरेंस सर्व डिफरेंट फाइनेंशियल पर्पसेस एंड द चॉइस बिटवीन देम डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल गोल, रिस्क टॉलरेंस एंड स्पेसिफिक नीड्स। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है गाइस कि म्यूचुअल फंड और लाइफ इंश्योरेंस दोनों ही अलग अलग फाइनेंशियल ज़रूरतों को पूरी करता है, और जो चॉइस है लेने का म्यूचुअल फंड या लाइफ इंश्योरेंस, वो एक पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसका फाइनेंशियल गोल क्या है, यानी कि लक्ष्य क्या है उसका, रिस्क टॉलरेंस क्या है, वो कितना रिस्क ले सकता है, और तीसरी चीज़ कि उसकी एक्चुअल ज़रूरतें क्या है, उसकी स्पेसिफिक नीड्स क्या है। इन तीनों चीज़ों के बेसिस पे वो चॉइस कर पाएगा, वो डिसीज़न ले पाएगा कि उसे म्यूचुअल फंड लेना है या लाइफ इंश्योरेंस लेना है। तो ये आप ध्यान दे सकते हैं, ये तीन बातें जो कि डिफाइन करती है कि एक पर्सन क्या लेगा, म्यूचुअल फंड लेगा या लाइफ इंश्योरेंस लेगा। अब हम आगे बात करते हैं थोड़े से इनके बारे में थोड़ी डिटेल के साथ कि एक्चुअली में ये कैसे कैसे सर्व करते हैं नीड्स को। सबसे पहले जानते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। तो म्यूचुअल फंड आप सभी ने सुना ही होगा, बहुत अट्रैक्टिव लगता है कि भाई इतने पैसे मैं जमा करूँ और इतना रिटर्न मिल जाएगा, एसआईपी करूँगा तो इतने पैसे मेरे कंपाउंड होके इतने पैसे मिल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हमने सुनी हैं, बट एक्चुअली में होता क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से बेसिकली ये होता है, इसका जो पर्पज़ होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट का। यानी म्यूचुअल फंड्स आर प्राइमरीली इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट पुल मनी फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज़। यानी कि गाइज, म्यूचुअल फंड होता क्या है कि जितने इंडिविजुअल्स हैं उनसे 500 हज़ार हज़ार या जितने भी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन सारे पैसे को एक फ़ंड मैनेजर कलेक्ट करता है। सारा पैसा एक फ़ंड मैनेजर के पास जाता है जो कि म्यूचुअल फंड का फ़ंड मैनेजर होता है, और वो फ़ंड मैनेजर उन सारे पैसों को स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में और बाकी जो अदर सिक्योरिटीज़ है वहाँ पे इन्वेस्ट करता है।
सो ये हो गया म्यूचुअल फंड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये बेसिकली प्राइमरली इसका फोकस होता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सिक्योरिटी इसमें कहीं इंक्लूड नहीं होता, लाइफ सिक्योरिटी, ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पज से, इसलिए इसमें टर्म लिखा है प्राइमरली। अब देखते हैं रिटर्न्स के बारे में, यानी कि पैसे जो इस पे ब्याज या रिटर्न्स या इंटरेस्ट जो भी आप कह ले वो कैसे होता है। सो जो रिटर्न्स है, रिटर्न्स आर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स, यानी जो रिटर्न्स होते हैं, जो ब्याज होता है, वो जिस चीज़ में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, उन पे उनके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, यानी वो फिक्स नहीं होता। अगर म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स या बॉन्ड्स अच्छा परफॉर्म कर गया तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, नहीं किया तो नहीं मिलेगा, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। दे ऑफर द पोटेंशियल फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन एंड इनकम थ्रू डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट। इसमें साथ ही साथ ये होता है कि स्टॉक्स में डिविडेंड्स मिलती हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन उसके थ्रू भी होता है, यानी कि जो पैसे हमने जमा कर रखे हैं वो पैसे बढ़ते हैं इसके थ्रू भी, जो इसमें डिविडेंड्स मिलते हैं। सो गाइज अब हम देखते हैं इसमें रिस्क का इन्वॉल्वमेंट क्या होता है। सो आप देख सकते हैं और आप हमेशा सुनते भी होंगे जब भी म्यूचुअल फंड की बात आती है तो एक डिस्क्लेमर ज़रूर मिलता है जो कि ऐसे लिखा होता है कि म्यूचुअल फंड्स कैन बी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड द वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट मे फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशंस। ये हमेशा लिखा रहता है कि जो म्यूचुअल फंड होता है वो मार्केट रिस्क पे डिपेंड करता है, जो उसके रिटर्न्स होते हैं, और जो वैल्यू है आपके इन्वेस्टमेंट की, जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वो फ्लक्चुएट हो सकता है, यानी कि ऊपर और नीचे जा सकता है मार्केट कंडीशन के ऊपर। यानी कि अगर मार्केट क्रैश हुआ तो आपका पैसा ज़ीरो भी हो सकता है, मना नहीं कर सकते, जैसे कि कोरोना के टाइम पे हुआ था। अगर किसी ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट भी किया था वो 20,000 30,000 रुपये तक भी आ गया था लोगों के। सो हो सकता है ये कि आपका अमाउंट फ्लक्चुएट हो, लेकिन अमाउंट ये भी हो सकता है कि अच्छा खासा भी रिटर्न देते, जैसे कि कोरोना के बाद बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है मार्केट ने और लोगों ने पैसे को कई गुना यहाँ से कर लिया है। सो ये हो गई म्यूचुअल फंड की बात। अब मैं गाइज लाइफ इंश्योरेंस वाले पेज पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक ऐप के बारे में जो कि मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के लिए और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के लिए। सो ये ऐप बेहतर इसलिए है क्योंकि इसमें 10 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके पास मान लीजिए 10 रुपये हुए हैं, 10 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर दें। कभी मान लो आपके पास 50 रुपये वैसे पड़े हुए हैं तो आप 50 रुपये खरीद सकते हैं। तो आप अपनी चॉइस से इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। और साथ ही साथ गोल्ड, सो गोल्ड भी यहाँ पे गाइज 24 कैरेट का जो गोल्ड है वो आप खरीद सकते हैं, डिजिटल गोल्ड, और बहुत ही आसान है इसमें ख़रीदना बेचना। 10 रुपये से, 10 रुपये क्या, 1 रुपये से यहाँ पे गोल्ड खरीद सकते हैं। 1 रुपये से आप गोल्ड खरीदिए और गोल्ड एक्यूमुलेट करिए, यानी कि आप गोल्ड, आप जानते ही हैं गोल्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। सो आप 5 रुपये, 10 रुपये, 50, 100, 1000 जितने का गोल्ड है आप खरीदते रहिए, इकट्ठे करते रहिए। जब रेट बढ़ा आप चाहे तो बेच भी सकते हैं यहाँ पे। सो बहुत ही बढ़िया ऐप है, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस लिंक के थ्रू ही डाउनलोड कर लीजिएगा ये ऐप, जिससे कि आपको कुछ कैशबैक भी डायरेक्ट अकाउंट में मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप लिंक के थ्रू और मेरे रेफरल कोड के थ्रू इसको ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपका कुछ लॉस तो होने वाला नहीं है, उल्टा आपको इसमें कैशबैक मिलेगा, और वो भी सीधे आपके बैंक अकाउंट में, अगर आपने केवाईसी कर रखी है तो। सो गाइस इसके लिंक, इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है विद माय रेफरल कोड। अब बढ़ते हैं गाइस लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर, जो हमारा वीडियो का मेन टॉपिक है। अब जैसे कि मैंने म्यूचुअल फंड में बताया कि जो गोल होता है वो होता है उसका इन्वेस्टमेंट गोल, इन्वेस्टमेंट पर्पस। अब लाइफ इंश्योरेंस का होता है प्रोटेक्शन पर्पस। अब आप देख सकते हैं दोनों का फाइनेंशियल नीड्स कितना अलग है। वो होता है इन्वेस्टमेंट पर्पस, ये होता है प्रोटेक्शन पर्पस। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू योर फैमिली और बेनिफिशियरी इन द इवेंट ऑफ योर डेथ। यानी कि लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, जीवन बीमा होता है, वो एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है आपकी फैमिली को। यानी कि एक प्रोटेक्शन आपकी फैमिली को मिलता है कि अगर आप ना रहे तो जो आपने सम एश्योर्ड दे रखा है, जो पैसे दे रखे हैं, वो आपकी फैमिली को मिल जाए, जिससे कि उनको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए, फाइनेंशियल बर्डन उन्हें फील ना हो। तो इस तरह से ये एक प्रोटेक्शन देता है आपकी फैमिली को, आपके माइंड को स्ट्रेस फ्री रखेगा कि हाँ चलो मैंने फैमिली के लिए कुछ कर रखा है, मुझे कुछ हो भी जाता है तो मेरी फैमिली को इतनी दिक्कत नहीं आएगी।
इट पेज आउट अ डेथ बेनिफिट टू योर बेनिफिशियरी। अगर आपका एक्सीडेंटल डेथ होता है या नॉर्मल डेथ होता है तो उस केस में सम एश्योर्ड आपकी फैमिली को मिलता है। अब यहाँ पे रिटर्न्स अगर कई बार लोग कंपेयर करते हैं तो म्यूचुअल फंड में 30% 40% रिटर्न मिल रहा है। आप उनसे ये बोलिए कि जो ये प्रोटेक्शन के पर्पज़ से ही लाइफ इंश्योरेंस है, लेकिन मान लो आपने 1,000 महीने वाला प्लान लिया, 1,000 ही आपने पे किया, 2-3 महीने बाद अगर इन केस डेथ हो जाती है तो LIC या कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सम एश्योर्ड देती है। उस समय आप रिटर्न कैलकुलेट करके देखना, हज़ारों % रिटर्न आ जाएगा। सो इसलिए कोई कंपैरिजन रिटर्न्स के अकॉर्डिंग इसमें नहीं है, दोनों का अलग अलग पर्पज़ है। सो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड का कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर हम देखें तो एप्पल टू एप्पल ये कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज दोनों का पर्पज़ अलग अलग होता है। सो अब इसमें क्या है, टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में भी दो तरीके से आते हैं। एक आता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। सो टर्म लाइफ इंश्योरेंस आप सबको पता ही होगा, जो कि कवरेज प्रोवाइड करता है एक स्पेसिफिक टर्म में और डेथ बेनिफिट देता है अगर डेथ होती है तो ये प्योर टर्म इंश्योरेंस होता है जिसमें कि आप कुछ अमाउंट पे करेंगे। प्रीमियम इसका कम होता है एज़ कम्पेयर टू इंडोमेंट प्लान, जिसमें कि आपको अमाउंट भी, मेच्योरिटी भी मिलता है और लाइफ प्रोटेक्शन भी मिलता है। सो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट अभी फ़िलहाल मैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस और साथ ही साथ होल लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। सो टर्म लाइफ इंश्योरेंस में सिंपली यही है कि आपको एक स्पेसिफिक टर्म, यानी कि मान लो आपने 70 साल 60 साल के लिए आपने एक प्लान ले लिया, उसमें प्रीमियम भर रहे हैं, उस ड्यूरेशन में अगर डेथ होती है तो फैमिली को उसमें इंश्योरेंस का अमाउंट मिलता है। बट अगर भाई मैं होल लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो इसमें साथ ही साथ कवरेज तो मिलती ही है आपको लाइफ इंश्योरेंस की पूरी लाइफ, साथ ही साथ इसमें मेच्योरिटी भी मिलती है, यानी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर अप्रिशिएशन यानी उस पर ग्रोथ भी मिलता है टाइम के साथ साथ। यानी कि अगर हम LIC की बात करें तो बोनस ऐड करती रहती है, जो कि आप बीच में कभी भी इनकैश कर सकते हैं और ले सकते हैं। सो ये है टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। अब इसमें रिटर्न की बात करें, सो गाइस रिटर्न की बात करें यहाँ पे तो जैसे कि लिखा हुआ है, वाइल द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज़ प्रोटेक्शन। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस का प्राइमरी जो पर्पज़ है, मेन पर्पज़ है, वो प्रोटेक्शन का है। लेकिन जो कुछ टाइप के इंश्योरेंस है, जैसे कि इंडोमेंट प्लान हो गया, होल लाइफ प्लान हो गया, उन प्लान में क्या होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो बढ़ता है टाइम के साथ साथ। जैसे कि मैंने पहले बताया, वो कैसे बढ़ता है, उसमें बोनस मिलते हैं आपको, वो बोनस एक्यूमुलेट होता है जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ता है। सो अब हम कंसीडर कैसे करें गाइस, किस फैक्टर पे कंसीडर करें कि म्यूचुअल फंड लेना है या लाइफ इंश्योरेंस लेना है। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला फैक्टर है फाइनेंशियल गोल। हमें ये देखना है कि हमारा वित्तीय लक्ष्य क्या है। सो इफ़ योर प्राइमरी गोल इज़ वेल्थ एक्यूमुलेशन एंड पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न्स, अगर आपका जो गोल है, लक्ष्य है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा रिटर्न चाहिए और मुझे पैसा इकट्ठा करना है, उस केस में आप म्यूचुअल फंड को कंसीडर कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। अब इंश्योरेंस नीड, अगर आपका जो गोल है वो है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, वेल्थ एक्यूमुलेशन नहीं, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन फैमिली के लिए, सो उस केस में लाइफ इंश्योरेंस मस्ट है, यानी लाइफ इंश्योरेंस ज़रूरी है। सो दोनों देखिए आप, लक्ष्य कितना अलग है। अगर हमारा लक्ष्य है पैसे इकट्ठे करना, वेल्थ एक्यूमुलेट करना और ज़्यादा रिटर्न पाना, तो म्यूचुअल फंड सही है भाई। अगर मेरी नीड है नहीं भाई, मेरे ना रहने पे फैमिली को कोई दिक्कत ना हो, तो फिर उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ये है गाइस कि अगर मान लो मैं म्यूचुअल फंड की SIP कर रहा हूँ 1,000 रुपये की, मैंने मान लो 1 साल किया तो कितना इकट्ठा हुआ, 12,000। अगर मेरी डेथ होती है तो क्या फैमिली को प्रोटेक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी, बिकॉज सिर्फ 12,000 रुपये ही मिलेगा जो जमा हुए हैं। बट इंश्योरेंस के केस में फैमिली प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि भले ही मैंने 12,000 जमा किए हों, लेकिन जो नॉमिनी है उसको सम एश्योर्ड मिलेगा, जितने का इंश्योरेंस करा रखा है वो अमाउंट मिलेगा। सो एग्जाम्पल है ये। अब रिस्क टॉलरेंस की बात करें तो म्यूचुअल फंड में भर भर का रिस्क है, मार्केट रिस्क डिपेंड इस पे करता है भाई म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स पे। लेकिन इंश्योरेंस जो है, लाइफ इंश्योरेंस, वो मोर स्टेबल होता है और डेथ बेनिफिट उसका फिक्स रहता है कि इतना मिलना ही मिलना है। सो अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आई कि भाई दोनों के तो अलग अलग पर्पज़ हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। अब हम इन्वेस्टमेंट करें कैसे, क्या करें, म्यूचुअल फंड लें या इंश्योरेंस लें? तो इसका सबसे अच्छी जो सलाह है सभी के अकॉर्डिंग, अगर ट्रांसपेरेंट होकर बात करें, अगर हम सिर्फ एक LIC एजेंट ना होके, या फिर एक हम सिर्फ म्यूचुअल फंड एजेंट ना होकर सोचें, एक हम फाइनेंशियल एडवाइज़र के थॉट से सोचें, तो
आप यहाँ देख सकते हैं, इट्स नॉट अनकॉमन फॉर इंडिविजुअल टू यूज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ म्यूचुअल फंड एंड लाइफ इंश्योरेंस टू एड्रेस डिफरेंट फाइनेंशियल नीड। यहाँ पे ये बोला गया है कि दोनों को कंबाइन करके लेना, यानी म्यूचुअल फंड भी लें और लाइफ इंश्योरेंस भी साथ साथ चलाएं। ये सबसे अच्छी चीज़ होती है, जिससे होगा क्या, वेल्थ एक्यूमुलेट भी होगा और साथ ही साथ फैमिली को प्रोटेक्शन भी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप यू माइट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड फॉर वेल्थ एक्यूमुलेशन एंड परचेज लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन। वही चीज़ जो मैं बोल रहा था आपको कि मैं म्यूचुअल फंड खरीदूंगा वेल्थ एक्यूमुलेट करने के लिए और लाइफ इंश्योरेंस लूँगा फैमिली प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मान लीजिए मैं 5,000 रुपये अगर इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहा था, तो उसमें से कुछ पार्ट करूँगा लाइफ इंश्योरेंस में और कुछ पार्ट करूँगा म्यूचुअल फंड में, जिससे कि मेरा दोनों फाइनेंशियल नीड सॉल्व हो जाएगा। जिससे कि एक होता है इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, दूसरा फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। सो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे होंगे तो ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें, बिकॉज़ ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं। म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, हर कोई इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के पास जाएँ तो कई बार वो अपना फ़ायदा उठाना चाहेगा। वो बोलेगा नहीं म्यूचुअल फंड ख़राब है, आप ये ले लो, जस्ट बिकॉज़ कि उसे कमीशन मिलने वाला है। आप म्यूचुअल फंड के पास जाएँगे एजेंट के पास, वो बोलेगा लाइफ इंश्योरेंस ख़राब है। इससे अच्छा ये है कि आप स्पेसिफ़िक किसी एजेंट के पास ना जाएँ, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाएँ, जिसके पास सारी चीज़ें हो, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस। तो होगा क्या, वो एक अच्छा सलाह देगा। वो यही बोलेगा कि आप दोनों कंबाइन करके ले लीजिए। सो गाइज़, ये है फाइनल क्लू कि आप कंसल्ट कर लें फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ। आई होप कि गाइज़ ये वीडियो पसंद आई होंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे इस चैनल को अगेन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें गाइज़। थैंक यू।